आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही सदैव अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले उनका मैं चैनल पर स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए। और आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, ये भी एक ज्ञान का मंदिर है, तो आए हैं घंटी बजा के जाइएगा और थोड़ा ज़ोर से दबाइएगा घंटी को, जिससे आपको एक ऑप्शन दिखेगा उसके पास में ही और वाला, तो उसको दबाना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि केबीसी से जुड़ी इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलती रहें। क्योंकि इस समय मैं केबीसी से ही जुड़ी वीडियो बना रहा हूँ और ये एक नया क्विज़ हुआ है प्रारंभ कल से ही, जिसकी जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले दे दी थी, कल या परसों में, जो अमित जी ने गुरुवार को इसके बारे में बताया था, जो कि है गोल्डन वीक स्पेशल, जो कि वी के द्वारा, वी और इनका जैसे अपोलो क्विज जो होता है जिसमें आप घर बैठे 1 लाख जीत सकते हैं, तो वो अपोलो और केबीसी का टाई अप है। और ये जो है वी नेटवर्क जो है, यानी कि वी फॉर वोडाफोन, आई फॉर आइडिया, तो ये वोडाफोन और आइडिया जो है अकेले सरवाइव नहीं कर पाए मार्केट में, इसलिए इन्होंने जो जॉइंट वेंचर कर लिया, अपना कॉम्बिनेशन कर लिया। अब ये वोडाफोन का वी और आइडिया का आई, तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, केबीसी में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये वी और केबीसी वालों का टाई अप है, जो ये लेके आए हैं क्विज, जिसमें आपसे मंडे टू फ्राइडे कह रहे हैं, पर जो मेरी इन्फॉर्मेशन और मुझे नॉलेज है मिली है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, तो उसमें मंडे टू थर्सडे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कल मान लीजिए अमित जी ने पूछा 9:30 से 10 के बीच में, तो उसका उत्तर आज रात में आपको 10 बजे से पहले देना है। तो जो चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा इस सप्ताह का, वो गुरुवार को पूछा जाएगा, उसका उत्तर जो है आपको शुक्रवार में रात में 9 बजे से पहले देना है। और शुक्रवार को अमित जी जो है अपोलो क्विज वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो लोग कह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे आएगा, पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मंडे टू थर्सडे आएगा। बाकी जैसे आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी कि मैं आपको सही जानकारी देता हूँ या और जगह से मिल रही है। क्योंकि मेरे चैनल के जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, वो ये बात जानते हैं कि केबीसी शो जब प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तो मैंने पहले ही बता दिया था कब से प्रारंभ होगा। और इस बार 4 नहीं 3 लाइफलाइन होगी, क्योंकि मुझे जानकारी इसलिए क्योंकि मैं केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन में जा चुका हूँ इसी सीज़न में, तो मुझे केबीसी से जुड़ी हुई काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अपनी वीडियो में शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ कि मेरे जो वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं, उसको पूरा सुना करिए। मेरे पास जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं अपने वीडियो में शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। तो अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे, केवल आंसर देंगे, तो उससे जो है आपके जीतने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्योंकि केवल सही उत्तर आपने दे दिया या क्विज़ आया रात में 9 बजे, आपने 9 बजे उत्तर दे दिया, या दिन में जो 2 क्विज़ होते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का और डेली क्विज और परी मैच का, जिसको खेल के आपको जो है 2000 पॉइंट्स मिलते हैं, और उसमें आप डेली प्राइज़ के साथ में कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं और किसी भी शुक्रवार को हॉट सीट पर जा सकते हैं। तो ये क्विज़ भी हॉट सीट पर आपको पहुंचाने के लिए है, तो उनके भी मैं वीडियो बनाता हूं। तो उसके क्वेश्चन जो होते हैं मॉर्निंग में 10 बजे आते हैं, सुबह में 10 बजे, जिसके उत्तर आपको अगले सुबह 10 बजे से पहले देने होते हैं। तो 24 घंटे का समय रहता है। इसका मतलब ये नहीं रहता है क्वेश्चन आया आपने उत्तर दे दिया जल्दी तो आपके चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप उत्तर दीजिए, जब वो लोग आप शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तभी आप चुने जाएंगे। और उसके लिए आपको पूरे रूल्स रेगुलेशंस टर्म कंडीशन मालूम होने चाहिए, जैसे अपोलो को इसके भी हैं। ये नहीं आपने केवल उत्तर सबमिट कर दिया, कहीं से उत्तर दे के आपको उत्तर मालूम है, आप जो है 1 लाख रुपए जीत गए, या आपने जल्दी से उत्तर दे दिए तो आप जो है हॉट सीट पर पहुंच गए। इतना सरल नहीं है मित्रों, ज्ञान आपके पास है, औरों के पास भी है ना। तो संभव नहीं है हर किसी के लिए हॉट सीट तक जाना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करते हैं ना। तो ज्ञान सबके पास है, पर हॉट सीट तक सिलेक्टेड लोग ही पहुंच पाते हैं, उनको पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो है मेरे पास जो भी रहती है मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, और आगे भी जो भी मेरे को मिलेगी वो मैं शेयर करता रहूँगा। और ये जो है वी का क्विज़ है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आप दे के और हॉट सीट तक, मान लीजिए हो सकता है इसमें उसमें आप 2000 पॉइंट जीते थे दोनों क्विज़ में, इसमें क्या मान लीजिए आप आज आपने उत्तर, और कल ही आपके पास कॉल आ गया केबीसी से कि आपने उत्तर दिया था, आप सेलेक्ट हो गए, तो इसके लिए क्या आप
को जो है इनके रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास वी का सिम नहीं है, जियो का है नंबर से, तो मैं जियो के नंबर से लॉगिन करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सौ के अदर चैनल पर ये सब्सक्राइब जो क्वायरी थी उनसे पूछ रहे थे, जिनका चैनल को वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब किया हुआ है, पर उनके उत्तर वहाँ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जिसके व्यूज़ जो हैं हज़ारों में आ रहे हैं, कमेंट सैकड़ों में आ रहे हैं, तो उनके पास उत्तर देने का कहाँ समय होगा। तो उनके वहाँ सबसे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ, और आपको जो है मैं अपने इस वीडियो में उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा, अधिक से अधिक जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो मेरे पास वी का नेटवर्क नहीं है, और मैं ना ही वी का सिम लेने वाला हूँ। मैं आपको जियो के नंबर से लॉगिन करके दिखाऊंगा वी ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि मुझे अभी हॉट सीट पर ना जाना है और ना मेरी अभी इच्छा है, क्योंकि मेरी तैयारी भी नहीं है और मैं अभी जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं ग्राउंड ऑडिशन में जा चुका हूँ। तो मुझे जो है अभी इस सीज़न में हॉट सीट पर नहीं जाना, इसलिए ना मैं वी का सिम लूँगा और ना मैं उसके आंसर दूँगा। पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उनके आंसर आपको बताऊंगा, और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप में से अधिक से अधिक या कोई एक भी हॉट सीट पर पहुंच जाएगा, तो मुझे प्रसन्नता होगी। अब वी ऐप डाउनलोड करते हैं। कुछ लोगों के ये प्रश्न भी थे मित्रों कि उन्होंने जो है ग्राउंड ऑडिशन में वो गए थे या पीआई दे चुके हैं, या ग्राउंड ऑडिशन में गए थे सेलेक्ट नहीं हुए, या वो और भी क्विज़ खेलते हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ हो गया, परी मैच न्यूज़ 24/7 क्विज़ हो गया, जो दोनों क्विज़ मैं आपको खिलाता हूँ, या पोलो क्विज़ खेलते हैं, तो क्या वो भी खेल सकते हैं? सब खेल सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। बस आपके पास वी का सिम होना चाहिए, और वी का सिम आपके पास है, उसके बाद अगर आपके पास वी की ऐप नहीं है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। कैसे करके आगे प्रोसेस करना है वो मैं अभी वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आपके पास वी सिम होना कंपलसरी है। आप कोई सा भी क्विज़ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, ग्राउंड ऑडिशन में गए नहीं गए, वहाँ सेलेक्ट हो गए, कॉल नहीं आया, या मान लीजिए आप और भी क्विज़ खेल रहे हैं, या बहुत से लोग जैसे ग्राउंड ऑडिशन में जो उनका जीके था वो अच्छा हुआ पर पीआई अच्छा नहीं हुआ, मतलब एनी कंडीशन एनी सिचुएशन कुछ भी रहा है, आप ये क्विज़ खेल सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, कोई टर्म कंडीशन नहीं है। केवल एक है कि आप जो है वी के यूज़र होने चाहिए, यानी कि वी कंपनी का आपके पास सिम होना चाहिए, और जो जिसको हॉट सीट पर जाना है उसी की आईडी से सिम लीजिएगा। ये मेन कंडीशन है इनकी। बाकी क्या है देखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो है हम वी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, और मेरे पास जो है वी का सिम नहीं है। और अगर आपके पास वी का सिम नहीं है तो कैसे आप जो है इस ऐप को यूज़ करेंगे, और क्या क्या देखेगा, क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स समस्याएं आएंगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है लाइव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिएगा, ये ऐसा करते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, और आप जो है थोड़ा सा होल्ड करिए। यह हो ही गई है, चलिए 80% हो गई, क्योंकि मैं जो है वीडियो बना लूँ फिर एडिटिंग करके दिखाऊं तो उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैंने लोगों के क्वेश्चंस देखे थे, दूसरे जो चैनल्स हैं उस पर लोग की क्वायरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो है क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं पर उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब मैं जो क्वेश्चंस हैं, उनकी क्वायरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं सब सबमिट करके लेके आया हूँ, और अधिक से अधिक जो भी प्रश्न है उनको अपने वीडियो में आपको उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा, कि जो है आपकी समस्या दूर हो जाए और आप अच्छे से खेल सकें। इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड तो हो गई है, हाँ हो गई। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसका इंटरफेस है, ऐसे डाउनलोड होती है ये। इसमें आप जैसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर अगर आपके पास वी का है तो आप वी का डालेंगे। मेरे पास वी का नहीं है, जियो का है, तो मैं अपना जियो का डाल के देखता हूँ। और अगर आपके पास जियो या दूसरा नंबर है आप वो डाल के देखिएगा। 9760697750 करके सेंड OTP मैंने किया, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड अ नॉन वी नंबर, यानी कि आपका जो नंबर है वो वी का नंबर नहीं है, और यू में स्टिल प्रोसीड टू लॉगिन एज अ गेस्ट यूज़र। अभी भी आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं एज अ
गेस्ट यूज़र यानी कि मेहमान की तरह आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें आप OTP भेज देंगे, गेट OTP करेंगे तो OTP जो है आपके नंबर पे आ जाएगा, वो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। मैं जो भी मित्रों आपको क्विज़ खेल के दिखाता हूँ ना, तो वो लाइव दिखाता हूँ, उससे ही आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। अगर मैंने वीडियो बना लिया एडिटिंग करके मेन चीज़ें दिखाई तो उससे आपके बहुत डाउट्स रहेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप वी यूज़र हैं तो ये गेस्ट लॉगिन लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यानी कि जिस नाम जो आईडी आपने दी है नंबर लेते समय, आधार कार्ड दिया है, तो वो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा डायरेक्ट, और लिखा हुआ उसमें आपका नंबर आ जाएगा। पर जैसे कि मेरा ये वी का नंबर नहीं है तो आपका भी नहीं होगा अगर, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब जो है हम वो वाला होम पेज देखेंगे जहाँ पर गोल्डन वीक विद वी वाला है, वो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि जिनके पास वी का सिम है या जिन्होंने नया लिया है उनको भी समस्या आ रही है, और उत्तर देने के बाद जो है सबमिट नहीं हो रहा है या उनके पास OTP नहीं आ रहा, और जो कहते हैं ना ऐप क्रैश हो गई। हालांकि इनका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद फिर कोई इसके कारण के लोग हॉट सीट पर जा सके, तो अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, तो जो इनकी ऐप भी क्रैश कर गई थी, तो अभी वो वाला नहीं दिख रहा है। हो सकता है जिनके पास वी का सिम है उनको ही दिखे, या अभी कुछ टेक्निकल एरर हो सकती है। तो मैंने आपको जो है एक डेमो करके दिखा दिया कि अगर आपके पास वी का सिम नहीं है तो आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और जैसे इसमें गेट वी नाउ है, मतलब गेट वी का सिम जो है आप अभी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ मित्रों कि इनकी टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास वी का सिम होना चाहिए। बहुत लोगों की जैसे जो भी क्वायरीज थी है ना, उनको प्रॉब्लम्स से क्वेश्चंस आ रहे थे वो कर रहे हैं, तो वहाँ उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने अधिक से अधिक जो है उनके क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि मैं दूसरे के चैनल पर उत्तर नहीं दे सकता, मेरी जो सीमा है, लिमिट्स हैं, मेरे चैनल तक ही सीमित हैं, तो मैं वहाँ उत्तर नहीं दे सकता। तो कॉल आ रही है मित्रों, ज़रा बात कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए मित्रों, क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन था, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड वाले बार बार कॉल करते रहते हैं, आपको भी आते होंगे, इस चक्कर में जो है KBC का मिस हो जाता है कॉल लोगों से, तो सोचते हैं कंपनी का है। तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि मैं अधिक से अधिक जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, क्वेश्चंस थे, वो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जो है अपने चैनल पर ही उत्तर दे सकता हूँ। तो मैं अधिक से अधिक जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन करने का अपनी वीडियो में करूँगा प्रयत्न। आप जो है पूरा ऑडियो सुनिएगा, और जो है फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो जो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने हर कमेंट का उत्तर अवश्य देता हूँ। आप चाहे मेरे पिछले वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य अधिकतर लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास वी का सिम नहीं है तो क्या खेल सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं, पर सही उत्तर देने के बाद भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत से बड़े बड़े चैनल जिनके हज़ारों में सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ आते हैं, है ना, और सैकड़ों में जो है उनके मतलब 100 से ऊपर जो है उनके कमेंट्स आते हैं, तो वो जो है उनके मन में बोल रहे हैं। अब लोग जो है उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी कि उनके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा जो है व्यूज़ आते हैं, तो जो है वो जो है सच्ची जानकारी देते होंगे, ट्रुथ बोलते होंगे। ऐसा नहीं है मित्रों, KBC के वीडियो बनाना और KBC की जानकारी होना दोनों एक अलग चीज़ है। अब जो भी वीडियो बनाते हैं, चाहे सर हो गए, मैम हो गई, अब लोग पूछते हैं सर ये बताइए, मैम ये बताइए। अब सर मैम ग्राउंड ऑडिशन में गए हैं तो उन्हें पता हो ना KBC का कुछ, और मैं इसी सीज़न में ग्राउंड ऑडिशन में जा चुका हूँ, इसी सीज़न में मैं ग्राउंड ऑडिशन में जा चुका हूँ, तो मेरे पास KBC की बहुत सारी जानकारी है जो मैंने अपने सब्सक्राइबर के साथ जो है शेयर करी थी कि इस बार जो है KBC का शो कब से आएगा और 3 लाइफलाइन होगी, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सही जानकारी नहीं देता, मेरी रीच अभी ज़्यादा लोगों तक नहीं है, तो वो जो भी है बोल देते हैं, जानकारी है नहीं, अच्छी सी इमेज बना ली, जो मन में बोल रहे हैं उससे लोगों को क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो उनका जो है कमेंट बॉक्स भर जाता है वीडियो डालते ही। और आप मेरा देखिए कमेंट बॉक्स खाली रहता है, क्योंकि मैं जो अपने अगर मेरा कोई ऑडियो सुन लेगा तो उसको उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और रह जाते हैं जो कमेंट करते हैं तो मैं उनके उत्तर दे देता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो के कमेंट चेक कर लीजिए, शायद ही ऐसा कोई कमेंट हो जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया हो। तो मेरा
जो है वॉच टाइम बढ़ाना या सब्सक्राइबर या उसका नहीं है, व्यूज़ का। मेरा मेन रहता है आपकी समस्या का समाधान करना और आपको जिताने का प्रयत्न करना। वो मेरी कोशिश है कि अगर मेरे द्वारा, जैसे अपोलो क्विज़ में हमारे इस चैनल के एक सब्सक्राइबर, एक व्यूवर हैं, वो अपोलो क्विज़ जो होता है जिसमें 1 लाख जीत सकते हैं, वो जीत चुके हैं, पर उनकी तरफ से कुछ कमी रही होगी या जिस भी कारण से जो है अभी उनको अमाउंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई बड़ा चैनल है उसके जो है सब्सक्राइबर व्यूज़ बहुत हैं तो उनके ही चैनल से कोई जो है विजेता बनेगा या हॉट सीट तक जाएगा। प्रयत्न मैं भी पूरा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब जैसे 1 लखपति बन गए तो हो सकता है मेरे चैनल से कोई जो है हॉट सीट तक भी पहुँच जाए, हो सकता है आप उनमें से एक हों। तो मुझे प्रसन्नता होगी ना कि जैसे मान लीजिए मैं चला गया, मेरे द्वारा अगर कोई भी जा पाए तो इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि क्या वी का सिम होना चाहिए या वी का नहीं है तो और नेटवर्क से खेल सकते हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए करा तो इसमें मेरे को वो इमेज दिख ही नहीं रही है। अब दिख भी जाएगी, OTP आ गया, सबमिट हो जाएगा, पर वो चेक कर लेंगे, उनके पास सब डिटेल्स होती हैं वी वालों के पास कि हमारे जो है ये हमारा वो है नहीं है, कस्टमर है नहीं है वी कंपनी का, तो वो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो सही उत्तर देने से मतलब नहीं होता है मित्रों, आपको जो है पूरी टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशंस मालूम होने चाहिए। KBC में भी हैं, अपोलो क्विज़ में भी हैं, ये जो दो क्विज़ मैं खिलाता हूँ उसमें भी हैं और इसमें भी है। इसलिए मेरे को वीडियो लाने में समय लग जाता है क्योंकि मैंने इसकी पूरी छानबीन करी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने सब्सक्राइबर के साथ, व्यूअर्स के साथ, और उनके डाउट्स क्लियर करूँगा, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा, जिससे आपको किसी से भी पूछना ना पड़े। और अगर आपको कहीं भी उत्तर नहीं मिलता है आपके प्रश्नों का KBC से जुड़ा हुआ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो जो है अभी लगभग 2-2.5 महीने का, 2 सवा 2 महीने का KBC का और शो रह गया है। तो आप ये कर सकते हैं, वी का सिम ले लीजिए और उसमें जो है 3 महीने का प्लान एक बार में आप रिचार्ज करवाएंगे तो उसमें जो है आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 28-28 दिन का 3 बार करवाएंगे और आप 3 महीने का एक बार में कराएंगे तो उसका आप टोटल अमाउंट जोड़िएगा तो आपका जो है 3 महीने वाले में लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप जो है चाहें तो 28-28 दिन वाला करवा लीजिए या आप 3 महीने का एक बार करवा लीजिए, तो आपको 2 सवा 2 महीने KBC इसमें हो जाएगा। बाकी आप यूज़ करके और चाहे नंबर बंद कर दीजिएगा, या अच्छा नंबर हो चलाना चाहें तो चला सकते हैं, या आपके घर में किसी के पास हो वी सिम तो उससे खेल सकते हैं। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप जियो से दें, एयरटेल से दें, किसी से भी दें, आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या सिलेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है? मैं वो बात नहीं बोलता जो आपको अच्छी लगे, मैं वो बात बोलता हूँ जो आपके लिए अच्छी हो। तो अगर आपके पास वी का सिम नहीं है तो वी का सिम ले लीजिए और उसमें आप जो सा चाहें वो रिचार्ज करवा लीजिए। उसके बाद उसी अपनी आईडी से लीजिएगा और जो हॉट सीट पर जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो उन्हीं के नाम से यहाँ प्रोफाइल बनाइएगा। तो यहाँ पर ऊपर जहाँ गेस्ट लॉगिन लिखा है वहाँ आपका नाम और नंबर आ जाएगा और उसी से सबमिट करिएगा। और जो है आप डेली इसका आपको आंसर देना है, डेली क्वेश्चन पूछेंगे। अब जैसे मंडे टू फ्राइडे बताया है, पर मंडे टू फ्राइडे नहीं, ये मंडे टू थर्सडे होगा, यानी कि 4 दिन केवल प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 दिन नहीं। वो है लिखा हुआ बोलने में है, पर आप जब शो देखेंगे तो खुद जान जाएंगे। मंडे टू थर्सडे, जैसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर आप रात में आपको 9 बजे से पहले देना है, ऐसे ही थर्सडे तक पूछेंगे और थर्सडे वाले का आपको 9 बजे से पहले देना है। पर जहाँ तक मेरे हिसाब से है, मेरा जो अपना नॉलेज है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन जुटाई है उसके अकॉर्डिंग फ्राइडे को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वी का, सिर्फ मंडे टू थर्सडे। तो वी का सिम ले लीजिए, अपनी आईडी से लीजिए, उसके बाद कोई इसको खेलिए तो उसके जो आपके चांसेस रहेंगे वो अधिक रहेंगे जो है KBC में सेलेक्ट होने के। और बाकी मैं और चीज़ इसमें आपको बता देता हूँ। कुल जो है ये 150 जनों को चुनेंगे पूरे एक सप्ताह में, 150। उनमें से शॉर्ट लिस्टेड करके जिनको मतलब बुलाने के लिए, ऑडिशन के लिए करेंगे, वो हैं 150 सभी स्टेट्स से। और उन 150 में से 10 सेलेक्ट करेंगे KBC वाले शॉर्ट लिस्ट करके, जो FFF के लिए चुने जाएंगे। जैसे कि स्पेशल शुक्रवार आता है, प्ले अलॉन्ग शुक्रवार,
तो जो 10 चुने जाते हैं वो ऐसे ही। तो कुल जो है आप सब में से ये 150 जने चुनेंगे, उस 150 में से आपका डाटा ये वी वाले जो हैं वो KBC वालों को देंगे, उसमें से 10 जने चुनेंगे जो FFF के लिए जाएंगे, और जो है उनमें से कोई 1 2 3 हॉट सीट पर जाएंगे। तो ये बात मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। आपको वी का सिम लेना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसा आपको सुविधा हो, सूटेबल लगे, रिचार्ज करवा लीजिएगा और अपनी ID से सिम लीजिएगा, और जिसको हॉट सीट पर जाना है उसी के नाम से जो प्रोफाइल बनाइएगा और खेलिएगा। क्वेश्चन इसमें आपको डेली मिलेगा, तो उसका आप उत्तर दे सकते हैं। और बाकी और जानकारी मैंने जो है आपको दे ही दी है। बाकी कल का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, अभी हाल की बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो है उसका उत्तर आज रात में आपको 12 बजे से पहले देना है। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि हमने जो है पहले वी का था, अब जो है पोर्ट करवा लिया है, तो उत्तर दे सकते हैं क्या। तो मान लीजिए मित्रों, हमारा बिज़नेस जहाँ हम काम करते हैं वहाँ है, और वहाँ से हम दूसरी जगह शिफ्ट करके चले गए और बिज़नेस वहीं छोड़ गए, वहाँ दूसरा बिज़नेस शुरू करा, है ना। तो जहाँ बिज़नेस करेंगे वहाँ हमको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो वो पहले था वोडाफोन का या आइडिया का, पर अब जो है हमारा दूसरी कंपनी का है, तो पोर्ट करवा लिया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो पूछ रहे थे कि जैसे हमारे पास वी का सिम नहीं है, पहले था वोडाफोन का था या आइडिया का था, अब जो है हमने जियो में ले लिया या एयरटेल में ले लिया, किसी में भी ले लिया, आप जो है उसके लिए सेलेक्ट नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, वो टर्मिनेट कर देंगे आपको। तो उसके लिए आपको वी का सिम ही लेना है, नया ले लीजिए 3 महीने के लिए। और सीट तक जाना चाहते हैं तो जो है 500-600 का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, करना चाहें तो कर सकते हैं और सीट तक जाने के लिए, वरना और सिम से खेल के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो है स्पेशली फॉर वी यूज़र्स के लिए है, KBC गोल्डन वीक विद वी। और ये थी सब जानकारी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हाँ सर, आप देख लीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। और भी कोई आपकी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और जो है मैं आपको उसका उत्तर दे दूँगा। तो ये था मित्रों क्वेश्चन नंबर 1, इन विच नेशनल पार्क वर चीताज फ्रॉम नामीबिया रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड बाय PM श्री नरेंद्र मोदी जी। ए बांदीपुर, बी कूनो, सी कान्हा या डी पेंच। ये जो है अभी हाल ही की बात है कि इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता जो हैं वो लाए गए हैं नामीबिया से, और लाके उनको वहाँ पर छोड़ा गया है नामीबिया के जंगलों में प्राइम मिनिस्टर हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो उसके बारे में है कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क या पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये चारों जो है राष्ट्रीय पार्क हैं। तो इसका उत्तर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है कूनो। उचित उत्तर इसका है कूनो राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर छोड़े गए हैं नामीबिया से लाके। और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पीले कलर का हो जाएगा, येलो कलर का, पीले रंग का। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, आंसर आपका सबमिट हो जाएगा, और जो है आपके पास वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, बिल्कुल जैसे आप अपोलो क्विज़ में करते हैं। अपोलो ऐप में जाके ऐसे ही बस वी के ऐप में करना है, और आपको जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, वही जैसे अपोलो ऐप में जो आप अपनी डिटेल्स भरते हैं कि आपका नाम क्या है, या सोनी लिव ऐप पे भरी होगी कि आपका नाम क्या है और क्या काम करते हैं आप, आयु क्या है ना, कौन से स्टेट से हैं, कौन से सिटी से हैं, कौन से यानी कि राज्य से हैं, कौन से शहर से हैं, वो सब आपको अपनी जानकारी भर के सबमिट करना है। तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, उससे ही वो आपके बारे में जान पाएंगे। तो सिम अगर आपके पास नहीं है तो सिम लेके वी ऐप पर अपनी ID बना लीजिएगा, और जब लॉगिन करेंगे वहाँ पर डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, तो वो पढ़ के आप भर लीजिएगा। बहुत सरल है, जैसे अपोलो क्विज़ में होता है वैसे ही, और जैसे आपने सोनी लिव ऐप में अपनी डिटेल्स सबमिट करी हैं वैसे ही, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई समस्या आ रही है, वैसे मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं जो मैंने दूसरों की वीडियो से क्लियर किए थे। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है उसका उत्तर बता दूँगा। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हॉट सीट तक जाना भी सरल नहीं है, और वहाँ पर जाके जो है
थोड़ी सी धनराशि लेके आ जाना भी अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जो है कम से कम 3-20 जीत के आएँ और अधिक से अधिक जितना जीतें तो उसमें मुझे जो है अत्यधिक प्रसन्नता होगी। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, हो सकता है इससे आपको सहायता मिले, क्योंकि मेरे अभी तक जो भी मैंने केबीसी की तैयारी के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उसमें से इसी सीज़न में 8 क्वेश्चन आ चुके हैं मित्रों। जी हाँ, 8 प्रश्न आ चुके हैं इसी सीज़न में। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा मेरे बनाए हुए वीडियो में से। और शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूँ डेली, जिसमें मैं 5 से 10 क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो कि रिसेंट ट्रेंडिंग करंट वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं और जो कि हाल की घटनाएं जो भी होती हैं सब उसमें होती है। तो उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आप जाके चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। और जो जो विनर्स बनते हैं उनकी भी मैं वीडियो डालता हूँ। आपको चैनल पर जो है केबीसी से जुड़ा हुआ मोस्टली मटेरियल मिल जाएगा। अत्यधिक जो है अधिक से अधिक जो है आपको मिल जाएगी केबीसी से जुड़ी हुई वीडियो। तो ये है कूनो की बात। अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर मैं तो टाइगर्स की बात करें तो जो टाइगर्स हैं हमारे इंडिया में, जो कि 29 जुलाई की मैं आपको बात बताऊं तो 2967 टाइगर्स हैं टोटल अभी तक अपने इंडिया में। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में प्रश्न आ जाए तो और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, तो उसमें जो है चीता के साथ में इंडियन लेपर्ड है, जंगल कैट है, स्लोथ बियर है, ढोल है, ये एनिमल का नाम है ढोल। इंडियन वोल्फ है यानी कि भारतीय भेड़िया। गोल्डन जैकार है, गोल्डन जैकाल यानी कि सुनहरा शेयार जिसको बोलते हैं, जयकाल शियार बोलते हैं हाँ इसको। और स्ट्राइप्ड हाइना है, जो आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा, हाइना बहुत ख़तरनाक होता है, दिखता कुत्ते जैसा है, स्ट्राइप्ड हाइना है। और बंगाल फॉक्स है यानी कि बंगाल की लोमड़ी। तो ये जानवर वहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ प्रश्न आ सकता है कि किस दिन छोड़ा था, किसने छोड़ा था, तो इसमें आपको उत्तर मिल गया, मोदी जी ने छोड़ा था। किस दिन? 17 सितंबर 2022 को। उस दिन मोदी जी का जन्मदिन भी होता है। तो अपने जन्मदिन पे नामीबिया से लाए हुए जो चीते थे 8, उनको छोड़ा गया था। और ये जो 8 हैं इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। आशा, सियाया, ओवान, सिबिली, सियासा, सवान्ना, शाशा और फ्रेडी। इसमें 3 जो हैं वो मेल चीता हैं यानी कि नर चीता हैं, और बाकी 5 जो है फीमेल चीता यानी कि मादा चीता हैं। और उसमें से जो एक चीता है फीमेल चीता जो जिसका नाम है आशा, वो मोदी जी की बहुत फेवरेट है, उन्हें वो बहुत पसंद आई, उसका जो बनावट है, शेप है उसके अनुसार, और उन्होंने ही शायद उसका नाम आशा रखा है। बाकी और भी जो मेल फीमेल चीता हैं उनके नाम बदलने की भी बात चल रही है, जिसके लिए मोदी जी ने सुझाव मांगे हैं। और ये जो भारत से विलुप्त हो गए थे चीते, उनको फिर से बसाने के लिए एक जो है महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके तहत ये लाए गए हैं। और रविवार को जो उनका मासिक रेडियो कार्यक्रम होता है मन की बात में, उसमें भी उन्होंने बात की थी और लोगों से सुझाव मांगे हैं, जिसमें जो और चीता हैं मेल फीमेल तो उनके नामों के लिए लोगों ने नाम सुझाए हैं, जिसमें है मिल्खा, चेतक, वायु, स्वस्ति और त्वारा। ये नाम सुझाए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप भी कोई नाम अपनी तरफ से सुझाना चाहते हैं तो उसके बाद आप जो है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, माई गवर्नमेंट की जो ऐप है या वेबसाइट है, उस पर जाके आप जो है अपनी तरफ से आंसर अपने जो भी आप बताना चाहते हैं नाम, वो सजेस्ट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम तारीख है, वो 26 अक्टूबर है, इसी महीने की 26 अक्टूबर। इन चीतों को जो है मध्य प्रदेश के श्योर ज़िले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के श्योपुर के में है कूनो नेशनल पार्क। इसके साथ ही जो है कुछ लोगों ने वीर, पनकी, भैरव, ब्रह्मा, रुद्र, दुर्गा, गौरी, भाद्र, शक्ति, बृहस्पति, चतुर, वीरा, रक्षा, मेधा और मयूर जैसे नामों का भी सुझाव दिया है चीताओं के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। और ये जो अभियान था जिसके तहत नामीबिया से चीता लाए गए हैं, उस अभियान को जो लोगों ने नाम सजेस्ट किए हैं वो है कूनो का कुंदन, दूसरा नाम है मिशन चित्रक, तीसरा नाम है चिरायु या चितवाल के। इस जो आप लेके आए हैं इसको आप ये नाम दे सकते हैं, जो कि अभियान जो है उसको।
भारत में आखिरी बार कब चीता देखा गया था उसकी बात करें तो 1948 में देखा गया था, और इसका एक प्रश्न भी आ चुका है केबीसी के इसी सीज़न में। 6:40 से ऊपर का प्रश्न था, और कठिन प्रश्न था, शायद 25 लाख 50 लाख का था, और उसका शायद कंटेस्टेंट ने उत्तर नहीं दिया था, जाने हार गए थे। तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के एक राजा थे, रामानुज सिंह देव। तो वो 3 चीते थे अंतिम जो बचे थे भारत की भूमि पर, तो उन्होंने उसका शिकार किया था और जो है गोली से मारकर उनकी जो है हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो है 1952 में भारत में चीता प्रजाति की जो है समाप्ति मानी गई। और कूनो नेशनल पार्क में जो है चीते बसाने के लिए 25 गांवों के ग्रामीण जो होते हैं, विलेजर्स, और 5 तेंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा था। और इन 25 में से 24 गांवों के ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाया है, तब जाके ये कूनो नेशनल पार्क बना है। कई किलोमीटर में ये फैला हुआ है, कई हज़ार किलोमीटर में। इसके साथ ही 1970 में जो है एशियन चीते लाने की भी कोशिश हुई थी, जिनको जो है भारत सरकार ने ईरान से लाने का प्रयत्न किया था, कोशिश करी थी, सरकार से बात भी हुई थी, लेकिन वो पहल जो है सफल नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। और केंद्र सरकार की जो वर्तमान योजना है उसके अनुसार 5 साल में 50 चीते लाए जाएंगे। कितने? 5 साल में 50 चीते। तो ये बात थी मित्रों कूनो नेशनल पार्क के बारे में, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे आपके अधिक से अधिक जो है इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, गेन हो सके, आपके जो ज्ञान में वृद्धि हो सके। क्योंकि मैं जो है आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में ही वीडियो बताता हूँ, इसलिए जो है मेरी वीडियो लेट भी आती हैं और जो है बड़ी भी हो जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, पर जैसे मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, ज्ञान का मंदिर है, कृपया करके घंटी बजा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं केबीसी से जुड़ी हुई जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आपको मिलती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा के उसके पास वाले ऑल वाले ऑप्शन को चुनिएगा, तभी आपको जो है सब नोटिफिकेशन मिलेंगे। केवल घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। और वीडियो कम ऑडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। और जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं उनका फिर से चैनल पर स्वागत करता हूं, और धन्यवाद आभार करता हूं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और आगे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, और जो व्यूवर्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और कृपया करके अपनों और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो। शुभ रात्रि।